हाँ जी, कैसे हैं सब। आई एम बैक आफ्टर 10 डेज़ ऑफ साइलेंस फ्रॉम विपासना। आज जो है फिनिश हो गया है 10 डेज़ ऑफ साइलेंस। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्यों ये आपके लिए नहीं है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। 18 तारीख को मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी फ्रॉम दिल्ली बाय वंदे भारत ट्रेन, और मैं पहुँचा 18 तारीख को लखनऊ तकरीबन 7.5 घंटे में, बिकॉज द ट्रेन वॉज लेट। उसके बाद लखनऊ शहर थोड़ा सा घूमा गया 18 तारीख में। फिर मैं निकल पड़ा अपने विपासना केंद्र के लिए अर्ली मॉर्निंग 19th को, एंड देन द स्टोरी कंटिन्यूज। सो 19th ऑफ दिसंबर को मैं पहुंचा यहाँ पर लखनऊ, और फिर उसके बाद जो है यहाँ से गए हम। यहाँ का जो ऑफिस है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, वो दिखा देता हूँ। ये पूरा फैसिलिटी है, और इधर बहुत बड़ा एक गार्डन है, और ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस। सो इस रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर आप जब आएंगे तो आपको सारी डिटेल्स सबमिट करनी पड़ेगी। एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको सबमिट करना पड़ेगा। अपने बिलोंगिंग्स जितने भी हैं वो देने पड़ेंगे, अपना मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, बुक्स, whatever reading material you have, because it is noble silence. You need to obey it any which way. That is the first rule. तो आप वो करते हैं, और फिर उसके बाद अंदर चलते हैं। अंदर आपको दिखाता हूँ कि हमारा क्या दिन रहता था। तो उसके बाद यहाँ सामने जो है ये किचन एरिया, जहाँ पर हम लोग बैठ के सुबह शाम नोबल साइलेंस मेंटेन करना होता है। आज तो बहुत शोर है यहाँ पर। किचन एरिया जहाँ पर हम लोग खाते थे, एंड बहुत बड़ा किचन एरिया है। दिखा देता हूँ, मैं अंदर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। किचन एरिया, सो दिस इज़ द किचन एरिया। आज यहाँ पे बहुत शोर है। सो किचन के जो हैं वो फिक्स टाइमिंग्स हैं। आपको एक मॉर्निंग में मील मिलता है, और फिर आपको एक लंच मिलता है अराउंड 11। सो 6:30 to 8 इज़ वन मील, एंड देन 11 AM इज़ वन मील। तो शाम में बस आपको एक ड्रिंक मिलती है, दैट्स इट। अब चलते हैं हमारे रूम की तरफ। ये पूरा का पूरा जो है ये प्रेमाइस है। चलते हैं। तो हमारी मॉर्निंग जो है सुबह स्टार्ट हो जाती थी 4:30 AM, और हमें जहाँ के पहला सेशन अटेंड करना पड़ता था। और पूरा का पूरा जो सेशन है वो ब्रेक्स में डिवाइडेड है, बट द डे एक्सटेंड्स टिल 9:30 विद द लास्ट मेडिटेशन सेशन विच हैपन। सो आपको तकरीबन जो है पूरे दिन के अंदर 15 से 16 घंटे मेडिटेटिव स्टेट में रहना होता है। अलग अलग प्रैक्टिसेस चलती हैं, विपासना सिखाई जाती है, और पीरियड ऑफ 10 डेज़। मैं आपको यहाँ का रेजिडेंशियल ब्लॉक दिखा देता हूँ। दिस इज़ द रेजिडेंशियल ब्लॉक। मेल और फीमेल जो हैं वो अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं, और अलग अलग रोज़ में हैं ये। एंड एवरीवेयर इट इज़ रिटन दैट इट्स अ नोबल साइलेंस, कास्ट योर आइज डाउन। क्योंकि
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है मेरा रूम जहाँ मैं रह रहा था। दिस इज़ माई रूम, स्टिल नॉट एम्प्टी बिकॉज अभी भी प्रोग्राम चालू है। तो एक समय हम गुजारते थे अपने रूम्स के अंदर। अब आपको दिखाता हूँ धम्मा हॉल, जहाँ पर मेडिटेशन होती है। दूर से ही दिखा सकता हूँ, उस एरिया में जाना अलाउड नहीं है फॉर रिकॉर्डिंग्स एंड एवरीथिंग। सबसे पहले इस जगह को कहते हैं शून्यगार। शून्यगार इज़ द मेडिटेशन हाउस। और वो जो पीछे आप देख पा रहे हैं उसे कहते हैं धम्मा हॉल। धम्मा हॉल वो जगह है जहाँ पर बैठकर मेडिटेशन की जाती है। अलाउड नहीं है तो नहीं ले जाना पड़ता। तो तकरीबन 15 घंटे हम जो है इस मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं एंड हमें अलग अलग प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं। स्पेशली विपासना सिखाया जाता है। क्या होता है वो आपके ऊपर है, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है एंड यू समहाउ गेट ओवरवेल्म्ड विद इट, क्योंकि सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल और फ़ोन मतलब जितना भी सोशल मीडिया उससे कट आउट हो जाते हो, तो इसीलिए। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि आप सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, एंड व्हेन यू आर डूइंग दैट तब आपका जो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन है वो सिर्फ सेल्फ के ऊपर है। तो हीलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट। मैं इसे हीलिंग प्रोसेस तो नहीं कहूँगा, दिस इज़ मोर देन जस्ट अ नेचुरल सिंपल हीलिंग प्रोसेस। एंड एक्सपीरियंसेस सबको अलग अलग होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा दैट you kind of heal yourself, there is nobody else, and you are your own medicine. That is what I got to know in this whole process, in this whole journey. ये था मेरा विपासना का पहला मतलब पहला टेक था। ये पहली बार किया है। लोग बहुत बारी करते हैं, 4-5 बार बारी करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि उनको समझ नहीं आता और भूल जाते हैं। But yes, this is what my experience was. And मैंने स्टार्टिंग में ये इसलिए कहा था कि आपके लिए नहीं है, बिकॉज अगर आप ये नहीं सोच रहे हो कि आप अपने ऊपर कुछ काम करना चाहते हो, then this is not for you. If you are thinking that this is a vacation, no, this is not a vacation. This is something which is very serious. And if you really want to look beyond who you are, you want to function at your optimum level, then this is for you. ये आपके लिए ही बना है। ये आपको बहुत नज़दीक ले जाएगा आपके। सो यस, दिस इज़ माई टेक। अगले किसी एक और जर्नी पे चलते हैं। अभी तो इसको फिनिश कर लेते हैं। अभी आज का सेशन बचा है रात का, कल सुबह जो है वो यहाँ से निकलेंगे। टिल देन, गुड नाइट, ध्यान रखिए आप।